और आज हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में जो शेष निकालने वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है आज का पहला क्वेश्चन। बोला है यदि 4x³ - 2x² + 5x - 8 इसको जब x - 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमें इस बार क्या बताना है कि इस पूरे व्यंजक को, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम x - 2 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में शेष कैसे निकालना है समझिएगा। जितना से भी आपको भाग करना होगा ना उतना बराबर आप लिखिएगा 0। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमें भाग कितना से करना है इसमें, x - 2 से, तो हम x - 2 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर के बाईं ओर -2 है, दाईं ओर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी x का मान आपका आया है ना उसको आप केवल इसमें रख दीजिए, शेष आपका निकल जाएगा। जिसका शेष निकालना है इसी का तो शेष निकालना है ना, तो इसमें x का मान रख दीजिए, शेष आपका निकल जाएगा। तो आइए x के जगह हम 2 रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 है तो 4 गुना x³, तो x का वैल्यू कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे 4 गुना 2 का क्यूब। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 गुना 2 का क्यूब रहने, इसी तरह से रहने दीजिए। आगे देखिए उसके बाद है -2 गुना, आगे क्या है आपका x², तो x का मान 2 है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 5 गुना x का मान कितना है आपका 2 है तो 2 लेंगे, और -8 है तो -8 को अपने जगह पे रहने दीजिए। ठीक है, चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप समझिएगा। इसको सोल्व करेंगे शेषफल हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 चौके हो गया यहाँ पे 32, माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो 4 दूना 8, प्लस 5 दूना 10 और माइनस कितना माइनस हो जाएगा 8। सोल्व करिए, 32 में से 8 माइनस करेंगे 24, 24 और 10 हो जाएगा 34, 34 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा 26 होगा। यानी यहाँ पे जो शेषफल आपका निकल के सामने आएगा वह कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक फॉर्म में दिया जाए और शेषफल निकालने के लिए बोला जाए तो जितना से भाग करना होगा उतना बराबर लिखेंगे 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको इसमें रखना है, जैसे ही इसमें x का वैल्यू रखिएगा शेषफल आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए नंबर 21 क्या है, एक बार फिर से वही क्वेश्चन है। x⁻11 + 1 इसको जब x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। कितना से भाग करना है इसमें x + 1 से, तो हम क्या करेंगे x + 1 बराबर रखेंगे 0। तो जब आप x + 1 बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बराबर के बाईं ओर +1 है, दाईं ओर आपका -1 आ जाएगा। x का जो मान यहाँ पे आया इसमें आप रख दीजिए, शेष आपका निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए है क्या, x का पावर है 11, तो x के जगह लेंगे हम -1, क्योंकि x का मान तो -1 है, तो x के जगह -1 पावर 11 को अपने स्थान पर रहने दीजिए। आगे +1 है तो +1, इसमें x का मान रख दिए हैं, शेष आपका निकल जाएगा। देख लीजिए क्या वैल्यू आएगा। -1 का पावर कुछ भी करिएगा तो या तो +1 होगा या फिर -1। -1 का पावर अगर विषम होगा तो यह -1 ही रह जाएगा, -1 का पावर अगर सम होगा तो यह +1 होगा। तो यहाँ विषम है तो -1, तो -1 + 1 कितना होगा 0 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वह क्या होगा 0 होगा। 0 शेष होने का मतलब क्या है, 0 शेष होने का मतलब है कि यह नंबर जो है वह इससे पूरा कट जाएगा। यह जो नंबर है वह क्या होगा, इससे पूरा कट जाएगा। एक फॉर्म भी आप पढ़े थे, याद करिए। x का पावर 11 है प्लस यहाँ पे 1 है, तो 1 का पावर 11 लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में अगर कोई व्यंजक होता है तो वह x + 1 से तो कटेगा। तो जब यह व्यंजक x + 1 से कट रहा है तो फिर इसमें हम x + 1 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताया कि 1 का पावर कुछ भी रखिएगा तो 1 आएगा, लेकिन -1 का पावर अगर कोई इवन नंबर हो, यानी कि कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 हो, उस केस में इसका मान जो आता है वो पॉजिटिव 1 आ जाता है। लेकिन -1 का पावर अगर कोई ऑड नंबर हो, कोई भी ऑड नंबर हो, तो यह क्या रह जाएगा आपका, यह आपका -1 ही रह जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वाले व्यंजक को अगर हम x³ - 2 से भाग करें, x³ - 2 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा। तो जितना से विभाजित करना है उतना बराबर लिखिए 0, तो x³ - 2 बराबर 0 लिखिए। यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए -2 है ना, बराबर के बाईं ओर -2 है, दाईं ओर लेकर के आएंगे तो +2, तो x³ का मान 2 आया। ध्यान रहे मान जो आया है 2 वह किसका है सर, x³ का मान 2 है, x का मान 2 नहीं है, x³ का मान यहाँ पे 2 आया है। अब चलिए
अब चूंकि एक्स क्यूब का मान 2 आया है तो यहाँ जो भी व्यंजक है ना, चाहे पावर जितना भी हो, उसको हम एक्स क्यूब के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो 4 के जगह 4 रखिए इंटू एक्स का पावर 6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे एक्स क्यूब, और इसका क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं होल स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, 3 दूना 6 हो जाएगा। एक्स क्यूब के रूप में क्यों तोड़े हैं, क्योंकि एक्स क्यूब का मान हमारे पास यहाँ पे है, तो पावर 6 है उसको 3 गुना 2 लिख सकते हैं, माइनस 5 गुना एक्स क्यूब, तो 5 गुना एक्स क्यूब का मान कितना है, 2 है। फिर से 2 लिखने के बाद इसका क्यूब मत करिएगा, एक्स क्यूब का ही मान 2 है, तो इसके जगह हम रखेंगे 2, उसके बाद क्या है -3 है। सोल्व इसको करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए एक्स क्यूब के जगह यहाँ क्या रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 2 लीजिएगा ना, इसका मान तो 2 है, तो 2 लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 चौके 16, माइनस 5 दूना 10 और माइनस कितना 3। 16 में से 10 माइनस करिएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करिएगा 3 हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आपका विकल्प ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना हम लोग क्या किए, डायरेक्टली एक्स क्यूब का मान पुट कर लिए। इस तरह का सिचुएशन भी आपके सामने आएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ देखिए बोला क्या है, यहाँ बोला है कि यदि यह वाला जो व्यंजक है वह पूर्ण रूप से x-8 के द्वारा विभाज्य है, यह व्यंजक आपका x-8 के द्वारा विभाज्य है, तो हमें a का मान बताना है। अच्छा, यह व्यंजक इसके द्वारा विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम इसमें इससे भाग करेंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। जैसे हम आपसे कहे कि 12 3 के द्वारा विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, जब हम 12 में 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, सर 3 चौके 12, शेषफल मिलेगा 0। तो विभाज्य होने का सीधा सीधा मतलब है कि शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें जब हम इससे भाग करते हैं तो शेष 0 मिलता है। तो जितना से भी भाग आपको करना हो उतना बराबर आपको क्या करना है, 0 लिखना है। तो x-8 बराबर 0। यहाँ से देख लीजिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। जो x का वैल्यू आया है उसको जब आप इसमें रखिएगा तो इसका शेष निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे x का मान रखिए, देखिएगा व्यंजक क्या है, 3 है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का मान है 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। आगे चलिए प्लस a इंटू एक्स, तो a का मान कितना है, a का मान तो आपका निकालना ही है, x का मान है 8, तो 8 गुना a यहाँ पे हो जाएगा 8a। इसके अलावा क्या है, -12। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले व्यंजक में ना, इस वाले व्यंजक में x का मान रख दिया है। तो जब आप इसमें x का मान रखिएगा तो शेष निकल जाएगा, और यह जो शेष है वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जितना से भाग करना होता है उतना बराबर आप क्या लिखते हैं, उतना बराबर आप 0 लिखते हैं। अब यहाँ से जो भी x का मान आता है उसको इसमें रखिएगा तो शेष इसका निकल जाएगा। तो जब हम इस एक्सप्रेशन में x का मान रखें तो इतना आया, यही क्या होगा, यही इस एक्सप्रेशन का शेष होगा। जबकि यह किसके बराबर होगा, यह 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा, यह बात कहाँ से पता चला, बोला है कि यह व्यंजक इससे पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो पूर्ण रूप से विभाज्य होने का मतलब है शेषफल क्या होगा, 0 होगा। सोल्व करिए, 8 का स्क्वायर 64, 64 त्रिक 192 हो जाएगा। यह वैल्यू कितना होगा, 192 प्लस 8a माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिएगा 192 में से 12 माइनस करेंगे कितना होगा, 180। तो बराबर के बाईं ओर 180 है, दाईं ओर लेकर के आएंगे तो माइनस का 180 होगा, और इस तरफ क्या बच रहा है, 8a है। a इधर गुना में, अगर इसको हम इस तरफ लेकर के आते हैं, ये जो है आपका क्या है, इधर गुना में है, इसको अगर इस तरफ लेकर के आते हैं तो किस में आ जाएगा, भाग में, यानी कि a का मान -180/8। आइए इसको सोल्व करते हैं। अगर हम 4 से काटे तो यह हो जाएगा आपका 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8। क्या है हमारे पास, 45/2 माइनस का 45/2, और 45/2 का मान कितना हो जाएगा, 22.5। 45 का आधा तो 22.5, यानी आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। हमें क्या बताना था, ए का मान। ए का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा 22.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेषफल का ही क्वेश्चन था, बस यह बोला था कि यह व्यंजक इससे पूरा तरह से विभाज्य है, यानी पूरा इसको काट रहा है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 24। यहाँ बोला है कि यदि x-1 के द्वारा यह व्यंजक पूरी तरह से विभाज्य है तो फिर से a का मान बताना है।
भाई इससे विभाज्य है ना, इसका मतलब इससे जब हम इसमें भाग करेंगे तो शेष 0। तो इससे इसमें भाग करने का तरीका क्या होगा, जितना से भाग करना होगा उतना बराबर लिखिए 0। तो x-1 से भाग करना है तो x-1 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो x का मान आया है उसको इसमें पुट करिए, शेष निकल जाएगा। तो x यहाँ पे क्या है 3 × x², तो x का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस a × x, तो x का मान है 1, 1 गुना a यानी कि a रह जाएगा, और प्लस आगे क्या है 7 है। आपने क्या किया है, जो x का मान था उसको आपने इसके अंदर रख दिया। तो यहाँ पे जब आप x का मान रखिएगा तो यही इसका शेष होगा, और यह शेष किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह व्यंजक इससे पूरी तरह से क्या है, विभाज्य है। पूरी तरह से विभाज्य होने का मतलब शेष 0। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 3 × 1 का स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 3, और 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 + a बराबर 0, यानी a का मान क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बराबर के बाईं ओर ही 10 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 3, 3 और 7 10, बाईं ओर है 10, दाईं ओर लेकर के जाएंगे क्या हो जाएगा, -10। हमें a का मान ही इस क्वेश्चन में बताना था, तो विकल्प a आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर से वही क्वेश्चन है, यदि 3x² + ax + 4 पूर्ण रूप से x-5 के द्वारा विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। भाई किसके द्वारा विभाज्य है, x-5 के द्वारा ना, तो x-5 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 5, जो x का मान आया उसको इसमें पुट कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया हो जाएगा 75। आगे चलिए प्लस a के जगह कितना, x के जगह कितना 5, तो 5 गुना a 5 हो जाएगा, और प्लस कितना 4। आपने क्या किया है, x का मान इसमें रखा है तो इसका शेष निकल जाएगा, जो कि 0 के बराबर होगा, क्योंकि यह व्यंजक इससे विभाज्य है। 75 में से 4 माइनस करिए, कितना होगा 71। तो 5a का वैल्यू आपका हो जाएगा -71। ठीक है, 75 और 4 79 हो जाएगा ना, प्लस में है यह वैल्यू, 75 और 4 79 हो जाएगा। तो बराबर के बाईं ओर 79 है, दाईं ओर जाएगा तो -79 हो जाएगा। अब आप इसको 5 से काट लीजिए, 5 से जब इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, यहाँ 2 बचेगा, 29 पंचे 25, क्या बचेगा 4, दशमलव देंगे तो 0 उसके ऊपर, 5 8 40, यानी a का मान आपका हो जाएगा -15.8। ठीक है, -15.8, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो शेष निकालने का आपका यही तरीका है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो यही अप्रोच आप अपनाइएगा। मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है और लगातार मिलता है। आइए नंबर 26 क्वेश्चन क्या है, इस बार देखिए क्या बोला है। बोला है कि इस वाले व्यंजक में जब x-2 से भाग किया जाता है, इसको जब इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका कितना बच जाता है 994। तो m का मान क्या होगा। इस बार शेष दे रखा है, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसमें इससे भाग करना है। तो जितना से भाग करना होगा उतना बराबर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू देख लीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई ज़रूर नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, यह वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन के भी रूप में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी x का मान होगा उसको इसमें पुट कर देना है। तो हमें क्या करना है, इसमें इससे भाग करना है x-2 से, तो x-2 बराबर 0, यहाँ से x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे आप x का मान पुट कर लीजिए, 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू x के जगह फिर से 2, पावर को अपने स्थान पर रहने दिए, 2 के जगह 2 गुना x का वैल्यू कितना आया है 2, m को अपने स्थान पर, प्लस आगे क्या है आपका x³ यानी 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, माइनस x² 3 गुना x², तो x के जगह 2 लेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, -26। हमने क्या किया है, इसमें x का मान रख दिया है। तो जब आप इसमें x का मान रखिएगा तो यही इसका शेष हो जाएगा ना, जबकि शेष कितना है इसका 994 है। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन में x का मान रखिएगा इसका शेष निकल जाएगा। तो इसका शेष कितना आएगा आपका, यही तो इसका शेष होगा, जबकि यह शेष 994 के बराबर है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 8 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो -4 और -26 कितना हो जाएगा -30, -30 इधर आपका -30 है, इधर आके 30 आपका ऐड हो जाएगा किस में 994 में। तो जब आप 994 में 30 जोड़िएगा ना तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 इधर आपका प्लस में हो गया, और इधर क्या है हमारे पास 2 गुना 2 का पावर m, यही तो है
देखिए 8 में से 12 घटाएंगे -4, -4, -26, -30, -30 इधर आके +30 हो जाएगा, तो 994 + 30 कितना होगा 1024। इसको काटिए, 2 से हम काट सकते हैं, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा या 512। इधर है 2 का पावर m, इसको भी हम लोग 2 के फॉर्म में ही तोड़ेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 512 होता है। दोनों तरफ बेस सेम है, बेस से बेस हटा लीजिए, इधर क्या बचा आपका m और इधर क्या है 9, हमें m का मान ही बताना था, यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। हमेशा बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आपको शेष निकालना होगा तो जितना से भाग करना होगा ना उतना बराबर आप क्या लिखिएगा, उतना बराबर 0 लिखना है, और वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको उस एक्सप्रेशन में पुट करना है जिसका शेष निकालना है। तो हमसे यह कहा गया था इस क्वेश्चन में कि जब इस वाले व्यंजक को x - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष इतना बचता है, तो इसका शेष आप कैसे निकालोगे, x का मान पुट करके। तो जब हम x का मान इसमें पुट किए तो यही तो वैल्यू आया, यही तो इसका शेष आया, जबकि शेष किसके बराबर होना चाहिए 994 के बराबर, क्योंकि शेष तो दे रखा है। बाकी सोल्व करके हम लोग m का मान निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस बार देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। बोला है कि इस वाले व्यंजक को जब x - 3 से भाग किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेष 31, और इसको जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है 24। तो a + b का मान बताइए। देखिए भाग कितना से किया गया है, x - 3 से, इस व्यंजक को भी और इस व्यंजक को भी, तो दोनों में हम बारी बारी से भाग करते हैं। कितना से भाग करना है, x - 3 से, तो हम x - 3 बराबर 0, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान जब हम इसमें रखेंगे तो इसका शेष निकल जाएगा, तो x का मान रखिए इसमें, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, ठीक है, प्लस आगे चलिए x के जगह 3 तो 3 गुना ये 3a हो जाएगा, प्लस b। जब आप इसमें x का मान रखिएगा तो इसका शेष निकल जाएगा, जबकि इसका शेष कितना है 31 इसका शेष है। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका, यहाँ से आया 3a + b का मान बराबर के बाईं ओर +18 है, दाईं ओर जाके 31 में से घटेगा, कितना हो जाएगा 13। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस वाले व्यंजक में x - 3 से भाग करना है, तो x - 3 बराबर 0, तो x का मान 3, दोनों में x - 3 से ही भाग करना है। तो इसमें भी जब आप x का वैल्यू 3 रखिएगा तो इसका शेष निकल जाएगा। तो देखिए x के जगह हम क्या लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस x के जगह आप 3 लीजिएगा तो 3x, और प्लस कितना हो जाएगा, x के जगह आप क्या लेते हैं, x के जगह आप 3 लेते हैं तो 3 गुना b 3b है ना, और प्लस आगे क्या है, प्लस आगे आपका a है। आप इसमें x का मान रखें, इसका शेष निकल गया, इसको भी किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले a को लिखते हैं, तो a + 3b बराबर, अच्छा बराबर में 0 यहाँ नहीं करना है, इसका शेष कितना दे रखा है, देखिए इसका शेष 24 है, तो बराबर में हम लिखेंगे 24। अब इधर +9 है, 24 में से घटेगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पहले a लिखे, a + 3b +9 है, बराबर के दाईं ओर जब जंप कराइएगा ना तब चिन्ह आपका बदलेगा। हम तो बराबर के बाईं ओर ही a को लिखे हैं, बाईं ओर पहले से a था, अब भी बाईं ओर ही लिखे हैं। बराबर के अगर दाईं ओर से बाईं ओर लाते तब चिन्ह बदलता, ध्यान रखिएगा। तो पहले a वाला फिर b वाला, +9 को हम बराबर के उस तरफ ले गए तो -9 हो जाएगा, 24 में से 9 माइनस करेंगे 15, तो a + 3b का मान 15 हो गया। अब यह इक्वेशन है आपका समीकरण 1 और 2। हमें क्या करना है, इस दोनों की मदद से मान निकालना है a और b का। तो हम ऐसा करते हैं, किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ 3a है 3b है, किसी एक को बराबर करते हैं। हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में हम गुना कर लेते हैं। देखिए 3a है ना, b को हम काट लेते हैं, तो b को काटने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से। तो जब आप 3 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9a हो जाएगा, प्लस 3 गुना b 3b हो जाएगा, बराबर 13 गुना 3 कितना हो जाएगा 39। सब में गुना करिएगा ना, 3 से गुना आप पूरे में करिएगा तो 3 तिया 9 + 3b + 13 तिया 39। अच्छा ऐसा करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। फिर से 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a + b बराबर जो 3 है उससे भाग करिएगा 39 में तो 13 हो जाएगा। तो यह आपका पहला इक्वेशन है जिसमें हम लोग 3 से गुना कर दिए। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, a + 3b बराबर 15। दूसरा इक्वेशन पहले से हमारे पास इतना है। हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, घटाइए देखिए कितना होता है। घटाने का मतलब जिसको घटाइएगा उसका चिन्ह बदलेगा, तो 1 में से 2 को घटा रहे तो 2 का चिन्ह बदलिए।
9a में से a माइनस करेंगे 8a हो जाएगा। इससे यह आपका कैंसिल, क्योंकि यह प्लस में यह माइनस में, बराबर 39 में से 15 माइनस करिएगा 24 हो जाएगा। तो 8a का मान 24 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 24/8 यानी कि 3 हो जाएगा। 8 गुना में इधर आएगा तो भाग में 24/8 यानी कि 3। a का मान आपका यहाँ पे 3 आ गया। अच्छा, a का मान 3 आया है तो किसी भी इक्वेशन में a का मान रखिएगा तो b का मान निकल जाएगा। आइए इसमें ही a का मान रख के हम लोग b का मान निकालते हैं। तो a के जगह जब आप 3 लीजिएगा तो क्या होगा आपका, जब a के जगह आप 3 लीजिएगा तो 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस होगा, तो 15 माइनस 3 12, तो 3b का मान 12 हो जाएगा। इससे क्या होगा, 3b का मान 12 होगा। इससे b का मान कितना आ गया आपका, b का मान 4 आ गया। तो b का मान आपका 4 आ गया, a का मान आपका 3 है। तो हमें क्या बताना है, a प्लस b का मान। तो a प्लस b का मान बताइए क्या होगा। सर a का मान 3 है, b का मान 4 है, तो 3 + 4 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 7 हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन है, आगे तो हम लोग को इस चीज़ को पढ़ना ही है जहाँ पे हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 इक्वेशन हमारे पास आया, समीकरण 1 और 2। इस दोनों की मदद से हम लोग a का मान पहले निकाले, और किसी एक इक्वेशन में अगर हम a का मान रखेंगे तो इससे b का मान आपका निकल जाएगा। a और b दोनों का मान जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम आसानी से a प्लस b का मान निकाल सकते हैं। देखिए शेषफल वाले क्वेश्चन में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। बोला क्या है, n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है भाई, n एक क्या है, पूर्ण संख्या है, जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का संख्या है। बोला है कि जब इसमें 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4, तो n का मान क्या हो सकता है। बोला क्या है कि 6 से भाग करने पर शेष 4 बचता है, तो n का मान 6 + 4 यानी कि 10 हो जाएगा। आप सोचिए, ऐसा छोटा से छोटा संख्या जिसमें 6 से भाग करे तो शेष 4 बचे, तो 6 से भाग करने पर शेष 4 बचे, तो ऐसा नंबर 6 + 4 10 ही होगा ना। देख लीजिए 10 में आप 6 से भाग करके देखिए, 6 कम 6 शेष क्या बचता है, शेष आपका 4 बचता है। अगर हम कहें कि 13 से भाग करने पर शेष 5 बचे, तो ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताइए, तो 13 + 5 हो जाएगा। 12 से भाग करने पर शेष 8 बचे, ऐसा छोटा से छोटा संख्या 12 + 8 20 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ बोला क्या गया था, क्वेश्चन में बोला यह गया था कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित करने पर शेष 4 आता है। इसका मतलब n का मान 6 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, 2n को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो जब हमें क्या बताना है, 2n को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो जब n का मान 10 है तो 2n का मान कितना हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा। तो हमें बताना है 2 × 10 में 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। 2 × 10 करने का मतलब 20, तो 20 में 6 से भाग करिए, 6 × 18, शेष कितना हो जाएगा, शेष आपका 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का कितना, विकल्प बी हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। बोला क्या गया था, n एक संख्या जिसमें 6 से भाग करते हैं तो शेष 4, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, 2n में 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो जब n का मान 10 है तो 2n का मान 2 × 10 20 हो जाएगा। 20 में 6 से भाग करेंगे शेष कितना आ जाएगा, शेष आपका 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। n को 6 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है, 4, तो n का मान यही 4 ले लीजिएगा। डायरेक्ट n का मान क्या ले लेंगे, यही 4 ले लेंगे। अब बोला है कि 2n यानी 2 चौके 8, जब n का मान 4 लेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। इसमें 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, देख लीजिए 8 में 6 से भाग करिए, शेष हो जाएगा 2। बस डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। जब n को 6 से भाग किया गया तो शेष क्या बचा, 4 बचा, तो n के जगह आप 4 ही ले लीजिएगा। बोला 2n यानी 4 दूना 8, 8 को 6 से विभाजित करेंगे शेष क्या बचेगा, जब 8 में 6 से भाग करिएगा शेष 2 बचेगा। जो पहला का शेष होगा ना उसी को हम लोग संख्या मान लेंगे। यहाँ देखिए बोला है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। भाई 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, तो ऐसा नंबर 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11। अब बोला है इसी संख्या के वर्ग को जब 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 में 7 से भाग करके देखिए क्या शेष बचता है, 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, 5 बचेगा 51, 7 7 49, शेष आपका 2 हो जाएगा। यानी विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। आप चाहे तो क्या कर सकते थे, जो पहला का शेष होगा उसी को संख्या मान लेंगे। तो 7 से भाग करने पर शेष 4 यानी संख्या हो गया हमारा 4। अब बोला है संख्या के वर्ग को यानी 4 के स्क्वायर, संख्या के वर्ग को यानी 4 के स्क्वायर को कितना से भाग करना है, हमें 7 से भाग करना है। निकालिए शेष, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 7 से भाग करिएगा, शेष क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो पहला का शेष होगा ना वही हमारा संख्या बन जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए, जब किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया गया तो शेष 2 आया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है? हम क्या ले सकते हैं n का मान? हम मान ले सकते हैं n का, बोला क्या है, 7 से भाग करने पर शेष 2 आया, 7 से विभाजित करने पर शेष 2 आया। तो n का मान 7 + 2 यानी कि 9 ले सकते हैं, या फिर n का मान हम क्या ले सकते हैं, सीधे 2 भी ले सकते हैं। पहला का जो शेष होगा वही संख्या हो सकता है, 2 ले सकते हैं। अब बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? हमें ऐसा नंबर चुनना है जो 7 से विभाज्य है। n के जगह हम 9 या 2 ले सकते हैं। तो n के जगह 9 लेंगे तो 9 5 14, यह तो 7 से विभाज्य हो जाएगा। n के जगह 9 लीजिएगा तो 9 में से 5 माइनस करिए 4, यह 7 से विभाज्य नहीं होगा। n के जगह आप क्या लेते हैं, 9, तो 9 2 11, यह भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। n के जगह 9, 9 और 1 10, यह भी 7 से विभाज्य नहीं होगा। n के जगह 2 रख के भी देख लीजिए, 5 और 2 7, 7 से विभाज्य हो गया ना। तो हमें यही बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, n का मान पता करना पड़ेगा। n का मान कैसे पता लगाएंगे, बोला है 7 से भाग करने पर शेष 2 बचे, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, या फिर इसके जगह आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2। देखिए, जब किसी संख्या को 3 से भाग किया जाता है तो शेष क्या बचता है, 2। और जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 आता है। यहाँ देखिए मामला क्या है, यहाँ बोला है कि पूरे संख्या को 3 से भाग करने पर शेष 2, और उसके बाद जो भागफल आता है उसमें 7 से भाग करने पर शेष 5 आता है। इस बार क्या है, भागफल में भाग किया गया है। तो भागफल में भाग करने का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रमिक भाग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्रमिक भाग बोलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जाए क्रमिक भाग या लगातार भाग, क्या बोला जाए, क्रमिक भाग या लगातार भाग। इसका मतलब होता है भागफल में भाग। क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा भागफल में भाग। समझिएगा कॉन्सेप्ट को अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है भागफल में भाग। तो भागफल में भाग बोला जाए, क्रमिक भाग बोला जाए, लगातार भाग बोला जाए, यही बात, एक ही बात होगा। यहाँ बोला क्या है, 3 से भाग करने पर शेष 2 आता है और भागफल में 7 से भाग करने पर शेष 5 आता है। तो पहले तो हम लोग संख्या पता करेंगे। संख्या पता करने का देखिएगा ट्रिक क्या होगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो जोड़ देना है, क्रॉस में फिर चलेंगे, क्रॉस में चलेंगे तो गुना करना है, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ऐसा करिए, इससे संख्या निकल जाएगा। तो शुरू करिए यहाँ से, 7 और 5 12, 12 तिया 36, 36 और 2 38, संख्या आपका क्या आ गया, 38 आ गया। फिर से समझिए, ऊपर से नीचे जोड़कर, कोना कोने गुना, फिर ऊपर से नीचे तो जोड़कर, संख्या कितना हो गया, 38। अब बोला है संख्या को 21 से भाग करने पर शेष क्या होगा, तो संख्या आ गया आपका 38। इसमें भाग कर लीजिए 21 से, शेष क्या आता है, जब 38 में 21 से भाग करिएगा, 21 से कम 21, शेष कितना आ जाएगा, शेष आपका 17। हमारा आंसर यही हो गया, शेष 17। अब गौर से देखिए, जो आप संख्या लाए हैं एक बार उसमें इससे भाग करके देखिए तो शेष इतना इतना आता है कि नहीं। तो सबसे पहले संख्या हम ले लिए 38, इसमें हम 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग करके देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 में भाग कर सकते हैं, 12 तिया 36, शेष कितना आया, 2 आया। तो देखिए 3 में जब 3 से भाग किए तो शेष 2 आया, सही बात है। अब क्या बोला है, उसके भागफल में 7 से, तो भागफल कितना है 12, इसमें भाग करना है 7 से। तो देखिए 7 एकम 7, शेष कितना आ गया, शेष आपका आ गया 5। ठीक है, तो क्रमिक भाग का मतलब क्या होता है, भागफल में भाग। जब भी क्रमिक भाग बोला जाए इसका मतलब है भागफल में भाग। अब इसी संख्या में बोला जाता है कि 38 में क्रमिक रूप से 3 और 4 से भाग करिए। तो पहले हम 3 से पूरे संख्या में भाग करते और उसके बाद 4 से हम क्या करते, 3 से भाग करने के बाद जो भागफल आता उसमें हम 4 से भाग करते। क्रमिक भाग का मतलब क्या होता है, भागफल में भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए,
बोला यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाए तो शेष 53 बचता है। तो हम संख्या सीधे सीधे 53 भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब बोला उसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, तो 53 में 16 से भाग कर लीजिए, 16 × 48, शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 5। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं अभी आप। क्या बोला है, 624 से भाग करने पर शेष कितना आता है, शेष आपका 53। तो संख्या 624 + 53 भी ले सकते हैं या सीधे 53 भी ले सकते हैं। अब बोला इसमें जब 16 से भाग किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा, तो निकालिए। जब 16 से इसमें भाग करिएगा, 16 × 48 क्या बचेगा आपका 14, 16 × 144 शेष 0। जब आप इसमें 16 से भाग करिएगा, 16 × 48 शेष 5, बट्टा में 16 है तो 16। देखिए 5/16 रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका 5 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जो पहला का शेष होगा वही आपका संख्या हो जाएगा। अब बोला है कि उसी संख्या को 16 से यानी 53 को, तो 53 में 16 से भाग करिए, शेष कितना होगा 5 हो जाएगा। आगे देखिए एक संख्या को 52 से विभाजित करने पर शेष 27 मिलता है। देखिए यही हमारा संख्या हो जाएगा। अब उसी संख्या को 13 से यानी 27 में 13 से भाग करेंगे, शेष क्या होगा, शेष 1 हो जाएगा। हमें बस 27 में भाग कर देना है, कितना से, 13 से। 13 दूना 26, शेष फल आपका 1 हो जाएगा। आगे चलिए, n एक संख्या है जो 20 से विभाज्य है। अच्छा n एक संख्या है जो 20 से विभाज्य है, तो n का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, n का वैल्यू हम ले सकते हैं 20। सबसे छोटा वैल्यू तो n का 20 ही हो जाएगा, 20 से विभाज्य है। तो n + 2, तो n + 2 कितना हो जाएगा, 20 और 2 22 इंटू आगे है n + 9, तो n का मान 20, तो 20 और 9 29। इसमें बोला है 20 से भाग किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। अब इसमें 20 से भाग करके चेक कर लीजिए शेष क्या बचेगा। जब 22 में 20 से भाग करिएगा शेष 2 हो जाएगा, 29 में 20 से भाग करिएगा शेष 9 हो जाएगा, बट्टा 20 है तो 20, 9 दूना 18, 18/20 का शेष बोलिए क्या होगा। सर 18 में 20 से भाग नहीं लगेगा, शेष आपका 18 ही हो जाएगा। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का यही 18 हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू निकाल लिए। अब बोला है n + 2 इंटू n + 9 में 20 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। n का मान अगर 20 है तो n + 2 का मान 22 हो जाएगा, n + 9 का मान 29 हो जाएगा। 22 × 29 में 20 से हमें भाग करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, नंबर 35। यहाँ देखिए सवाल क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। भाजक जो है ना वह भागफल का 10 गुना है। भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना, यानी जितना भी भागफल होगा उसका 10 गुना आपका भाजक है। और शेष का 5 गुना। और शेष का कितना गुना है, शेष का जो है वह 5 गुना है। देखिए यह जो है आपका शेष का कितना गुना है, शेष का 5 गुना है, ठीक है। और भागफल का कितना गुना है, भागफल का 10 गुना है। यह बात ध्यान रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि शेषफल 46, शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल 46 दे रखा है। भाजक भागफल का 10 गुना और शेष का 5 गुना। शेष 46 है, तो शेष अगर 46 है तो शेष का हम 5 गुना करेंगे तो भाजक निकल जाएगा। तो 46 × 5 हो जाएगा 230। क्या निकल गया आपका, भाजक। अब भागफल निकालते हैं। भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना। सोचिए भागफल हम क्या रखें कि उसका 10 गुना 230 आ जाए, तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा 23, तभी तो 23 का 10 गुना 230 हो जाएगा। भागफल का 10 गुना भाजक है, तो अगर भाजक 230 है इसका मतलब भागफल 23 ही होगा, तभी तो इसका 10 गुना 230 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही तो होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य निकाल लीजिए। भाजक कितना है आपका, 230 है। भागफल कितना है, 23 है। और गुना प्लस शेष क्या है, 46 है। गुना कर लीजिए। देखिए 23 × 23 होता है 529। यहाँ पे 23 × 23 529, 1 0 है तो 1 0 प्लस 46। 5290 में 46 जोड़िएगा 5300, कितना हो जाएगा, 36। तो यही आपका भाजक 5336 यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष करके इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लिए। जब यहाँ पे आप पहुँच गए हैं तो देख के आप बता सकते हैं भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, आगे आपको जाने का जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 36। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे हम लोग किए थे अभी थोड़ा देर पहले। किसी संख्या को लगातार, देखिए लगातार भाग बोले, क्रमिक भाग बोले, इन सब का मतलब क्या होता है, भागफल में भाग। तो लगातार 7 और 4 से, देखिए भाग कितना से किया गया है, 7 और 4 से,
तो शेष 3 और 2 बचता है। जब लगातार भाग किया गया है 7 और 4 से तो शेष 3 और 2 बचता है। अगर सीधे बोला जाता कि 7 और 4 से भाग करने पर शेष 3 और 2 बचता है, इसका मतलब उस संख्या में 7 से भाग करने पर शेष 4 और उसी संख्या में 3 से भाग करने पर शेष 2। लेकिन यहाँ लगातार कहने का मतलब कि 7 से भाग करने पर शेष 3 और 7 से भाग करने पर जो भागफल आएगा उस भागफल में 4 से भाग करने पर शेष 2 आएगा। लगातार भाग का मतलब होता है भागफल में भाग। अब संख्या निकालिए। संख्या निकालने का तरीका क्या होगा? ऊपर से नीचे तो जोड़ लीजिए, तो 4 और 2 6, क्रॉस में तो गुना, 6 7 42, फिर ऊपर से नीचे तो जोड़ करके कितना हो जाएगा संख्या? 45 हो जाएगा। ऊपर से नीचे जोड़ के क्रॉस में गुना, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ करके। इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर 3 संख्या भी होता तो हम क्या करते? 3 संख्या भी रहेगा तो ऊपर से नीचे जोड़ के, फिर क्रॉस में जाएंगे तो गुना, फिर ऊपर से नीचे तो जोड़ के, फिर क्रॉस में जाएंगे तो गुना, फिर ऊपर से नीचे तो जोड़ करके। तो 3 संख्या भी दे कि इतना 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 से भाग करने पर शेष ऐसा 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 बचे, उस केस में हम लोग इस तरीके से संख्या निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, बोले उसी संख्या को 28 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? इसी संख्या को यानी 45 में 28 से भाग करिए, शेष क्या होगा? 28 का पहाड़ा यहाँ कितना बार कर सकते हैं? एक बार। तो 28 से कम 28, शेष क्या होगा? 17। आंसर आपका विकल्प डी हो गया। आप देख सकते हैं 45 में 7 से भाग करिए, 7 छक्के 42, शेष 3 हो जाएगा। और उधर भागफल 6 है, 6 में 4 से भाग करिए, शेष कितना हो जाएगा? शेष आपका 2 हो जाएगा। देखिए रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। संख्या 45 आया, क्वेश्चन में क्या बोला है? 45 में 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? तो 7 से भाग कर लीजिए, 7 छक्के 42, शेष कितना आ गया? शेष आपका 3 आ गया। ठीक है, चलिए शेष 3 आ गया। अब 4 से भाग करना है, लेकिन किस में भाग करेंगे? भागफल में। तो 4 एकम 4, शेष कितना आ गया? शेष आपका देख लीजिए 2 आ गया। क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता कि इसी संख्या को क्रमिक रूप से, इसी संख्या में क्रमिक रूप से 2 और 3 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? तो संख्या क्या है? 45। तो 45 में पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करिए, 22 दूना हो जाएगा 44, शेष क्या बचेगा? 1। तो पहले तो शेष 1 आ गया। अब बोला है 3 से भाग करना है, तो 3 से कहाँ भाग करेंगे हम? 22 में। तो 3 से भाग करिए, 3 7 21, शेष कितना आ गया? 1 आ गया। यानी शेषफल आपका 1 और 1 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा? 1 और 1। कब? जब हम इसी संख्या में क्रमिक रूप से 2 और 3 से भाग। तो क्रमिक रूप से 2 और 3 से भाग करने का मतलब होता है कि पहले हम 2 से भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें हम 3 से भाग करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा भी सवाल आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को 11 और 3 से भाग किया जाए तो शेष 7 और 1। 11 और 3 से भाग करने पर शेष क्या आता है? 7 और 1 आता है। फटाफट से संख्या बना लीजिए, 3 और 1 4, 4 गुने 11 44, 44 और 7 51, संख्या 51 हो गया। अब बोला है कि इसी संख्या में 33 से, तो 51 में 33 से भाग करिए, कितना हो जाएगा? 33 से कम 33, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 18। 33 और 18 हो जाएगा ना 51। तो विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।